गॉड पार्टिकल की तलाश के बाद अब वैज्ञानिक अंतरिक्ष से आए घोस्ट पार्टिकल की तलाश में जुटे हैं। इस शोध को आगे बढ़ाने के लिए हाल में दुनिया की सबसे गहरी झील में एक नया टेलीस्कोप लगाया गया है। बैकल नामक ये झील रूस में स्थित है। वहीं पर टेलीस्कोप झील में करीब 1 मील की गहराई पर इसे लगाया गया है। ताइवान में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। इसमें दर्जनों लोगों की मृत्यु हो गई है। पहले सूचना 4 लोगों की मृत्यु की थी, लेकिन अब देश के परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। परिवहन मंत्रालय ने कहा कि पूर्वी ताइवान में शुक्रवार को एक ट्रेन की पटरी से उतर जाने से कम 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि 72 घायल हो गए। गुरुवार की देर रात सिद्धार्थनगर के नादेपार चौराहे पर स्थित किराने की दुकान में जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना जोरदार था कि आसपास मौजूद घरों की दीवारें हिल गईं। घटना में मौके पर एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों के सहयोग से उसे इलाज के लिए संयुक्त जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नवादा के 3 और लोगों ने गुरुवार को दम तोड़ दिया। इनमें से 2 की मौत नवादा सदर अस्पताल में हुई, जबकि एक ने पटना के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं सभी मृतक नवादा नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। एक व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली गई। पिछले 48 घंटों में नगर थाना क्षेत्र के गोंदापुर, खरीदी बिघा और बुधोल के 12 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो चुकी है। पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों में अस्थायी कोच जोड़ने का फैसला किया है। इन सभी ट्रेनों में कोच आरक्षित श्रेणी में होंगे। जिन ट्रेनों में कोच की वृद्धि की जा रही है वो सभी वाराणसी, लखनऊ, बांद्रा, पनवेल, कोलकाता, गोरखपुर, मेलानी, हटिया, छपरा और लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स के बीच संचालित होगी। यात्रियों को कोविड-19 के मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। एक्शन और थ्रिलर से भरपूर यूं तो बॉलीवुड में कई फिल्में शामिल हैं, लेकिन फ्लाइट ऐसी फिल्म है जो अंत तक दर्शकों को बांध कर रखेगी, साथ ही अपने अगले पार्ट के लिए भी दर्शकों की एक्साइटमेंट बढ़ा देगी। फ्लाइट फिल्म को पूरे जोशी ने डायरेक्ट किया है और उसे प्रोड्यूस के चड्ढा ने किया है। आईपीएल का 14वां सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है। यदि आईपीएल में गेंदबाजी का इतिहास देखा जाए तो श्रीलंका के लसिथ मलिंगा सबसे टॉप गेंदबाज हैं। इसके अलावा टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट में 3 भारतीय गेंदबाजों के नाम शामिल हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का आगाज 9 अप्रैल से हो रहा है। क्रिकेट के इस महासमर में एक बार फिर गेंद और बल्ले की जंग होने वाली है। टी20 क्रिकेट को वैसे तो बल्लेबाजों का खेल माना जाता है, लेकिन यकीन मानिए कुछ ऐसे गेंदबाज भी हैं जिनके खिलाफ रन बनाना बल्लेबाजों के लिए कभी आसान नहीं रहा। ये गेंदबाज जबरदस्त लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा अपने सटीक विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। आईपीएल 2021 से पहले आकाश चोपड़ा अलग अलग टीमों की प्लेइंग 11 फैंस के सामने पेश कर रहे हैं। आकाश चोपड़ा ने चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग 11 भी बताई, जिसमें उन्होंने सभी को हैरान करते हुए 9.25 करोड़ की कीमत वाले कृष्णप्पा गौतम को भी प्लेइंग 11 में जगह दी है। विराट कोहली की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलने को तैयार फिन एलन ने आईपीएल से ठीक पहले तहलका मचाया है। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ एक टी20 मैच में महज 29 गेंदों में 71 रन ठोके। पंचायत चुनाव को लेकर गोंडा के डीएम मार्कंडेय शाही ने कहा कि जिनके पास शस्त्र लाइसेंस है और उनके द्वारा आपराधिक कृत्यों और शांति व्यवस्था में खलल डालने की सूचना या संभावना है, शस्त्र लाइसेंसों को बड़े पैमाने पर निरस्त करने की कार्यवाही शुरू की गई है। कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ती जा रही है। ताजा खबर यह है कि महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले हफ्ते उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। खुद सचिन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि कुछ दिनों में घर लौट आऊंगा। इससे पहले कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सचिन ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया था, लेकिन अब डॉक्टरों की सलाह के बाद बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हैं।
चौरामा के पास ग्राम रतेसरा राष्ट्रीय राजमार्ग में हुए सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों सहित 4 लोगों की मौत हो गई। चारों कार में सवार थे और घर लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो जाने से चारों की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यों के मजदूरी भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 3,545 करोड़ 34,47,000 स्वीकृत किए गए हैं। केंद्र सरकार ने पहले इस मद में 3,354 करोड़ 21,66,000 की मंजूरी दी थी। असम समेत 5 राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम को लेकर नया बवाल शुरू हो गया है। बीती रात असम में भाजपा के एक प्रत्याशी की कार में कथित तौर पर ईवीएम मिलने से हड़कंप मच गया है। चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है, लेकिन विपक्षी दलों का इससे एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हर चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की कार से ईवीएम मिलती है और चुनाव आयोग हर बार नजरअंदाज कर देता है। दोहरे हत्याकांड के 3 दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि 2 आरोपियों को बरी कर दिया है। मामला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का है। 6 साल पुराना ये मामला था और अब सजा का ऐलान हुआ है। जानकारी के अनुसार शिमला के न्यू ISBT के पास इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। मामले के 5 आरोपियों में से 3 को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है और उम्र कैद। बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से खींचकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लाने का काम करेगी। ये बात उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कही है। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर इस्लामिक आतंकवादियों के साथ खड़े होने का आरोप लगाया और कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार अंसारी को पंजाब की जेल से खींचकर लाएगी। होली पर्व का उत्साह भी ठीक से खत्म भी नहीं हुआ था कि बिहार के नवादा जिले में मौत का तांडव शुरू हो गया। होली पर्व के अगले दिन से लगातार नगर थाना क्षेत्र के खरीदी बिगहा, गोंदापुर और बुधौल गांव में पहले तो 9 लोगों की संदेहास्पद मौत हुई। उसके बाद गुरुवार को भी 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। कई बीमार लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। लगातार हो रही मौत के पीछे नशापान को माना जा रहा है। मिथुन चक्रवर्ती रोड शो तीसरे चरण के मतदान से पहले चुनावी घमासान तेज हो गया है। उत्तर बंगाल के अलीपुर द्वार में अमित शाह का संशोधन शुरू हो गया है। अमित शाह ने अपने संबोधन में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो शुरू हो गया है। देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया अपने चरम पर है। इस दौरान राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और चुनावी रैलियों का जोर है। पश्चिम बंगाल और असम में 2 चरणों के मतदान का काम पूरा हो चुका है, जबकि केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी में आगामी 6 अप्रैल को चुनाव होने हैं। इस बीच खबर ये भी है कि असम के एक मंत्री ने 2 पत्रकारों को गायब कराने की धमकी दी है। पटना विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार उन अधिकारियों को बचा रही है जिनके कारण प्रदेश में शराबबंदी विफल साबित हो रही है। उन्होंने गुरुवार को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा कि सही मायने में शराब माफिया को राज्य सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है। पुलवामा आत्मघाती हमले के बाद भारत द्वारा सिखाए गए सबक के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आना चाहता। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि पुलवामा की तर्ज पर आतंकी किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में लगे हैं। इसके लिए बड़ी तादाद में विस्फोटक पीओके से कश्मीर लाने की कोशिश में जुटे हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक करीब 50 किलो से ज्यादा विस्फोटक, जिसमें RDF शामिल है। अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान को करारा झटका दिया है। जलवायु परिवर्तन पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी भारत बांग्लादेश की यात्रा करेंगे, लेकिन इस महासंकट से सर्वाधिक जूझ रहे देशों में शामिल पाकिस्तान नहीं जाएंगे। जानकारी के मुताबिक कैरी जलवायु संकट पर चर्चा करने के लिए 1 से 9 अप्रैल के बीच भारत, बांग्लादेश और UAE की यात्रा पर जाएंगे। सचिन वाजे ने जब मुकेश अंबानी के एंटिलिया बिल्डिंग के बाहर जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो खड़ी करने की साजिश रची, तो अन्य फर्जी कामों के अलावा उन्होंने स्कॉर्पियो की मूल नंबर प्लेट को हटाकर उस पर आगे पीछे फर्जी नंबर प्लेट लगा दी। उसके चेंजेस और इंजन नंबर भी इरेज करवाए। वाजे ने सोचा कि इतने फर्जीवाड़े के बाद कोई स्कॉर्पियो के मूल मालिक तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। राजधानी लखनऊ में साल 2018 में लखनऊ के पुलिसकर्मियों की ओर से मिली प्रताड़ना से परेशान युवक को अब शासन के सहयोग से
न्याय मिलता हुआ नजर आ रहा है। गंभीर मामलों में पीड़ित पर दर्ज हुए मुकदमों में पीड़ित को दोषमुक्त करते हुए सीबीसीआईडी की जांच के आधार पर गुरुवार को आरोपी 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के सदर तहसील के गेट पर पानी की टंकी पर चढ़कर युवक का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो होली के दिन में दोपहर का बताया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक युवक पानी की टंकी पर चढ़कर डांस कर रहा है। दक्षिण भारत और बॉलीवुड के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 से नवाजा गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को इसका ऐलान किया है, जिसके बाद से अब इसका राजनीतिक कनेक्शन भी देखे जा रहे हैं। जिसके बाद रजनीकांत खुश होने की बजाय शर्मसार हो सकते हैं, क्योंकि अवार्ड उन्हें बस 5 दिन बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होने के ठीक पहले दिया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति चरम पर है। इस बीच ममता बनर्जी की ओर से गैर भाजपा नेताओं को चिट्ठी लिखने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने उन पर पलटवार किया है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि चुनाव से पहले ममता बनर्जी को सोनिया गांधी क्यों नहीं याद आई। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के चुनाव में शाम 5:20 तक 80.43% वोटिंग हो चुकी है। इस तरह असम में 73.03 वोटिंग हुई है। बंगाल के हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम पर 80.79% मतदान हुआ है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हम पहले ही चुनाव आयोग के पास 63 शिकायतें दर्ज करा चुके हैं। मैं नंदीग्राम के बारे में चिंतित नहीं हूँ, लेकिन मैं लोकतंत्र के बारे में चिंतित हूँ। सलमान खान वर्तमान में अपनी आगामी फिल्मों में से टाइगर 3 की शूटिंग कर रहे हैं, जो कि उनकी सबसे बहुप्रतीक्षित फ्रेंचाइजी में से एक है। अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सलमान अब मुंबई में टाइगर 3 की शूटिंग का शेड्यूल पूरा करने और अपनी ईद रिलीज राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के लिए प्रचार को एक साथ मैनेज करने वाले हैं।